तो बोले भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज का जो दिन है वो शपथ ग्रहण समारोह का दिन है। और भाई 8 बजे का टाइम तो हमने बेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टाइम होया कर है, लेकिन आज कटघरे में खड़े हैं, भाजपा के नेता हैं और भाई संघ के जो उनका पर्दे के पीछे के हीरो राजेश काबरछा। राम राम महादेव जी दर्शक सभी क्रांतिकारियों को जय श्री राम, राम राम। जय श्री राम। तो राजेश भाई चक्कर के ही हो, मतलब यानी कि इतने बड़े बड़े नारे, 400 पार का नारा दिया गया, राम मंदिर का नारा दिया गया, धारा 370 तोड़ दी गई और भी बहुत कुछ कर दिया गया, CAA लागू कर दिया गया। उसके बावजूद भी आपके प्रधानमंत्री जी लाइव आकर के और संबोधन देते हैं, बोले भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से और अच्छा की नींद उड़ जा कर दी। लेकिन फिलहाल का जो लोकसभा के जो नतीजे आए हैं और इंडिया गठबंधन को जो लोगों ने जनाधार दिया है, जो प्यार दिया है, उसके चलते मोदी जी का चेहरा उतरा हुआ है। कारण क्या है? धर्मो भाई जी, आप क्या बात करते हो? आज 295 जो सांसद आए हैं, 400 पार कित गए, 295 जो सांसद आए हैं मोदी जी के नाम पे आए हैं। और 295 जो एनडीए के गठबंधन है, उन्होंने मोदी जी का पोस्टर लगाया था, मोदी जी के नाम पे वोट मांगे थे। आज भी मोदी सरकार है, एनडीए नहीं है, क्योंकि जितने भी जो भी थे एनडीए के हमारे, सभी ने मोदी जी के पोस्टर लगा के मोदी जी के नाम पे वोट मांगे। लेकिन राजेश भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, भाई 400 पार का नारा कित गया? 400 पार का नारा बता रहा हूं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग था वो ज्यादा सक्रिय था। और हमारे जो देश भगत है विश्वास पात्र से बैठे थे कि हमारा देश के लोगों को ये विकास नजर आएगा और विकास नजर आएगा, विकास के नाम पे वोट मिलेगा। कौन सा विकास? राम मंदिर के विकास की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या वाली सीट भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या वाली सीट, क्या बात कर रहे हो राजेश काबरछा भाई? अयोध्या वाली सीट की बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको। जो हमारे संस्कृति के जितने मंदिर हैं, उसके आसपास जितने राक्षस घेराबंदी करे हुए हैं, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में ले लिया था, हमारे जितने धर्म हैं, जितने धर्म स्थल हैं, ये चक्रव्यूह में लिए हुए हैं राक्षस लोगों ने। और उस चक्रव्यूह को भाजपा तोड़ने में असमर्थ रही, मैं मानता हूं विश्वास के कारण। लेकिन जो इंडी के जो टुकड़े टुकड़े गैंग था, उसने अपना जो है वो उग्रता दिखाई और उसमें कहीं न कहीं हमारे को दिक्कत आई। राजेश भाई, उत्तर प्रदेश जिसको कि योगी जी उत्तम प्रदेश बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो नारा था वो भी धराशायी हो गया। सीटें कहां गई उत्तर प्रदेश में आपकी? हमारी सीटें आज भी बहुत अच्छी आई हैं, पर हम एक बात मानने के लिए मैं तैयार हूं, जो जाति रूपी राक्षस था वो ऐवी हुआ कहीं न कहीं पे। राष्ट्र, जो हमारा राष्ट्र का नाम था, राष्ट्र के नाम से जो वोट पड़ना था, राष्ट्र भक्ति कहीं न कहीं जो है वो हमारे काम नहीं आई, जातिवादी जो है ऐवी हुआ, इसके कारण जो हमारे उत्तर प्रदेश में नुकसान हो। विरोधी दलों की अगर मैं बात करूं तो आप तो इसको राष्ट्र भक्ति कहो, लेकिन विरोधी दल इसको अंधभक्ति कहते हैं। वो क्यों है? अगर भाई ये जो भगवान डाले हुए जो लोग हैं, ये मोदी के अंधभक्त हैं। आप एक बात बताइए, हम अंधभक्त हैं या वो हैं? अमृतपाल जैसे देशद्रोही को जो जितवा बना के नहीं बना, वो देशद्रोही है या नहीं है? समर्थन मिला कि नहीं मिला? देशद्रोहियों का या टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन मिला? नहीं। जन समर्थन मिला कि नहीं मिला? वोट मिली कि नहीं मिली? लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे बड़ी ताकत है। अमृतपाल, जो कि जिसको आपने खालिस्तानी बताया, जिसको आपने जेल में डाला, आज वो सांसद बना कि नहीं बना? मैं एक बात बता रहा हूं, हमने जेल में नहीं डाला, वो संविधान ने जेल में डाला है। वो खालिस्तान समर्थक है या नहीं है? आप ये बात बताइए, सर्वे की बात बताइए, जो खालिस्तान समर्थक है या नहीं है? उसमें बीजेपी का, भाजपा का कोई रोल नहीं है। वो संविधान के तहत जो है अंदर जेल में है। देश में चल क्या रहा है आप ये बताओ ना। आपकी सरकार है, कंगना रनौत के ऊपर थप्पड़ कांड होता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, मतलब सुरक्षा कैसे दोगे? देश का एक सांसद जो है देश का चुना हुआ, वो सुरक्षित नहीं है और आप देश को सुरक्षा देने की बात कर रहे हो। CISF की अगर मैं बात करूं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप देश को सुरक्षा देने की बात कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा देश किस तरफ चल रहा है। धर्मो भाई, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपके समझ में आएगी तो। जो इंडी गठबंधन वाले हैं, वो हमारी जो भोली भाली लड़की है उसका समर्थन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने समझ जाना चाहिए कि देश कितना खतरनाक मोड़ पे खड़ा है, इंडी गठबंधन कितना देशद्रोही ताकतों के साथ खड़ा है। एक
एक बात मैं रोकूंगा राजेश भाई, हालांकि मैं उस कांग्रेस नेता का समर्थन करूंगा, यानी कि जो उनके एंटी खड़े हुए थे मंडी लोकसभा क्षेत्र से विक्रम, उन्होंने इस घटना की निंदा करी है। उन्होंने ये कहा है अभी जिस तरह से कंगना रनौत के ऊपर जो हमला हुआ है, जो थप्पड़ कांड हुआ है, उसकी मैं गहरी निंदा करूं हूं। लोकतंत्र का सिपाही हमें नजर आया, कांग्रेस का सिपाही सालार था, लेकिन इस घटना की उसने भी निंदा करी है। लेकिन मैं ये जानना चाहूं कि आज प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, उसमें चंद्रबाबू नायडू की अगर मैं बात करूं या नीतीश कुमार की बात करूं, दोनों टांग खींचने लग रहे हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ जो है कंडीशनल चीजें चल रही हैं, मांग करी जा रही है, किते गृह मंत्रालय की, तो किते लोकसभा स्पीकर की, तो कहीं ईडी की, तो कहीं वित्त मंत्रालय की, इस तरह की डिमांड करी जा रही है। कंडीशनल समर्थन की चीजें चल रही हैं। किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है। आप लोगों के सामने नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के पांव भी छुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये कल की घटना है। मैं ये बात, वैसे राजनीति में बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। हालांकि प्रोटोकॉल के लिहाज से अगर मैं बात करूं राजेश भाई, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही प्रोटोकॉल के तहत एक ही टाइम के बने मुख्यमंत्री, और उसके बाद राजनीतिक तजुर्बे की अगर मैं बात करूं तो 73 और 74 साल का राजनीतिक तजुर्बा है दोनों को। उसके बावजूद भी चरण स्पर्श करने, ये किस तरफ इशारा करे? ये एक राष्ट्रभक्ति की जो है मिसाल है। नीतीश कुमार जी ने एक राष्ट्रभक्त के पांव छुए हैं, इसका मान सम्मान किया है कि हमारे राष्ट्र को एक ऐसा अच्छा और सच्चा इंसान मिला देश को, तो इसीलिए उनके पांव छुए हैं। आपने न्यू लागण लग गया, अगर प्रधानमंत्री जी शपथ सूत्री डाल ले लेंगे, कोई संकट को नहीं आंदा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, उसने क्यों कर काबू में करोगे? चंद्रबाबू नायडू के जितने 16 सिपाही हैं, उन्होंने एक समर्थन किया है चंद्रबाबू नायडू जी के सामने बैठ करके, हमने मोदी जी के नाम पे वोट मिला है, हम सच्ची निष्ठा से देशभक्ति का काम करेंगे और मोदी जी का साथ देंगे निस्वार्थ। हमारे कोई पद नहीं चाहिए। ये जो मीडिया वाले हैं अपना मसाला लगाने के लिए ये ऐसी बातें चलाते हैं कि ये मांग रहे, ये मांग रहे, ऐसी कोई किसी प्रकार की डिमांड नहीं है। और आपको पता भी लगेगा कि जो अहम जो है रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, सभी बीजेपी के पास रहेंगे। और जो भी एनडीए के जो घटक दल हैं, जो गठबंधन है, उनको कुछ नहीं है। उनको आप दूर क्यों गठबंधन, मेरे तभी क्यों रहे हो? नजदीक आओ, अपनी बात रखो। जो हमारे योग्य हैं उनको अच्छे मंत्री पद भी मिलेंगे, उनसे काम भी लिया जाएगा। हमारे कोई पद के लालच में कोई नहीं आता, हमारी जो है एनडीए में हमारे राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आता है। ये तो ईडी में है, जिसको इंडिया बोलते हो आप, ये जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हो, ये लोग हैं, ये अपना स्वार्थ के लिए आते हैं, देश को तोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन जन समर्थन मिला कि नहीं मिला? हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 10 लोकसभा क्षेत्र, जिसमें से 5 लोकसभा क्षेत्र के ऊपर कांग्रेस का दबदबा, बहुत बड़ी बात है। भाजपा को मुंह की खानी पड़ी 5 लोकसभा क्षेत्रों में, चाहे वो सोनीपत लोकसभा की बात करें, चाहे आप सोनीपत लोकसभा, इसकी क्या नाम है, रोहतक लोकसभा की बात करो, या सिरसा लोकसभा की बात करो, या हिसार लोकसभा की बात करो, मुंह की खानी पड़ी भाजपा को। देखिए, भाजपा ने किसी प्रकार के मौके नहीं खानी पड़ी। आज भी भाजपा 5 सीटों पे विजयी हुई है। लेकिन मैं कहीं न कहीं एक बात मानता हूं, ये जाति रूपी राक्षस जो है ये हैवी रहा हरियाणा में, ये हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी नुकसानदायक है। राजेश भाई, विकास का जो मॉड्यूल्स है आपका, विकास का जो मुद्दा था, विकास का जो नारा था, विकसित भारत, बोले भाइयों बहनों हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। इतना बड़ा नारा देने के बावजूद भी इतनी सी सीटें, 240 पे सिमट के रह गई भाजपा। 400 पार का नारा दिया था, कहां गया? क्या करोगे? किस तरह से करोगे? क्या यही केवल मंदिर और मजहब की लड़ाई लड़ते रहोगे, या फिर देश में विकास भी करोगे? आप जींद में बैठे हो और मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर आप सच्चे दिल से अगर सच्ची बात बोलोगे, जींद के अंदर आज 25 मंजिला इमारत बनने लग रही है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने लग रहा है। ये विकसित भारत का निर्माण है या नहीं है, ये आप बताइए। लेकिन आपके राम मंदिर के मामले मुद्दे, नारे, आपका 370 का नारा, आपका CAA का नारा, आपका NRC का नारा, ये काम क्यों नहीं आए? उसके बावजूद भी सीटें घटी क्यों? मैं आप लोगों को फिर बताना चाह रहा हूं, ये हमारे को दुख है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रभक्त को जब हम मोदी जी को देखते हैं कि इसके नाम पे वोट नहीं दिया, ये जाति रूपी राक्षस हमारे देश को, राष्ट्र को नुकसान किया, ये हमारे को दुख रहेगा, ये दुख रहेगा। ये देखो भाई, इमोशनल हो गए हैं भाजपा नेता। आप ये बताओ, ये भाजपा का दुर्भाग्य है या फिर देश का दुर्भाग्य? ये देश का दुर्भाग्य है, भाजपा का कोई दुर्भाग्य नहीं है। भाजपा का एक एक सिपाही देश के लिए, राष्ट्र के लिए
खड़ा हुआ है। हम राष्ट्र के लिए काम करते रहेंगे और जाति रूपी राक्षस को हमेशा ठोकर मारते रहेंगे। और जो भी जाति रूपी राक्षस है, जो जाति के नाम पे वोट डालता है, वो हर खालिस्तानी के समान है। आप लोगों ने किसानों को भी खालिस्तानी बताया था। हम किसान कभी खालिस्तानी नहीं हो सकता, किसान कभी भी खालिस्तानी हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी माँ को भी एक गुमराह करके मेरे गांव से कि वहां दादी कीर्तन है, आप टूल टैक्स पे आ जाइए, उसको झूठ बोल के लेके चले गए। आप ये बताइए वो खालिस्तानी समर्थक है या नहीं है, या खालिस्तानी से पैसा आया कि नहीं आया? कोई भी एक भी किसान वहां नहीं था। ये एक सरकार विरोधी दस्ता काम करने लग रहा था, सरकार विरोधी दस्ता था। किसान कभी खालिस्तानी नहीं हो सकता। राजेश भाई, विधानसभा इलेक्शन भी सर पे हैं और लोकसभा के नतीजे काफी चमत्कारी नतीजे हैं। हरियाणा की बात यदि आप करें तो हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। 10 लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में विधानसभा की तस्वीर क्या होगी, ये जानना चाहते हैं संसार क्रांति के जो व्यूवर्स हैं। आप एक ठंडे दिमाग से सोचना कि जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलते हैं कि हरियाणा का जो है नेतृत्व करेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार भी हरियाणा का सीएम नहीं बना। जब वो 65 सीटें आई थी, भजनलाल जी के नाम पे आई थी। दोबारा इलेक्शन हुआ तो 40 सीटें आई। मुख्यमंत्री बने तो कमाल कर रहे हो, हरियाणा को नंबर 1 बनाने का दावा किया जा रहा है, आप कह रहे हो मुख्यमंत्री नहीं बने। मैं ये कह रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री अपने दम पे नहीं बना। मैं ये बोल रहा हूँ अपने दम पे नहीं बना। जैसे नरेंद्र मोदी जी, नायब सैनी तो अपने दम पे बने होंगे। मैं ये कह रहा हूँ नायब सैनी जी जो है अपने दम पे अभी सरकार बनाएंगे। ये देखो ना, इतना बड़ा कार्ड भी खेला, ओबीसी कार्ड खेलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 5 लोकसभा क्षेत्रों में शिकस्त का सामना करना पड़े। देखिए, ये कोई ओबीसी का कार्ड नहीं था जी। और हमारी जो नीति है, हमारी भाजपा की जो नीति है कि आम कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है, वो ओबीसी का हो या एससी का हो या किसी जनरल कास्ट का हो। जो राष्ट्र में प्रेम रखता है वो सीएम बन सकता है, आम परिवार का लड़का सीएम बन सकता है। चलो राजेश भाई, आप पर्दे के पीछे के हीरो हो, संघ के सिपा सलार भी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हो। ऐसे में खास तौर पे असल में तो पूरे देश की तो क्या बात करेंगे, हरियाणा की बात कर लेंगे। हरियाणा में क्या लगा आपने विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की किस डाल की तस्वीर होगी? भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में बहुत अच्छी तस्वीर होगी। आने वाला समय एक आम इंसान, आम जो है सीएम बनेगा। और ये जातिवादी जो राक्षस हैं, ये उसको हैवी नहीं होने देंगे। और भाजपा को इस जो पार्लियामेंट चुनाव से भी कुछ सीख मिली है, इसको सीख को आगे लेके चलेंगे, इसको हम हल्के में नहीं लेंगे। और आने वाला जो है विधानसभा का चुनाव, कम से कम भी हम 65 से 70 सीट जीतने का दावा पेश करेंगे। चलो, बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं। इस तक पहले भी 75 पार का दावा किया गया था, लोकसभा में 400 पार का दावा किया गया था, लेकिन आर पार मोदी सरकार, मोदी परिवार, 400 पार यानी कि बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े इरादे भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन के रहे हैं। फिलहाल मुंह की खानी पड़ी है। उसके बावजूद भी शपथ ग्रहण समारोह तो चलेगा, लेकिन टांग खिंचाई कितनी चलेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, उनकी अपनी क्या राय है। अभी मान लिया इंडिया जो गठबंधन है, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को उस खेमे में चला जाना चाहिए या फिर इस खेमे में रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और इस बार का जो विधानसभा के जो नतीजे हैं वह किसे होने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। आपके कमेंटों का बेसब्री से इंतजार रहेगा और अगले प्रोग्राम में आपके कमेंट भी जरूर लेवांगे। जो अखबार में खबर आकर छपते एक मौका नेताजी ने और दे दिया कि कुछ कहना चाहे, उकस कारण लग रहे हैं। हाँ जी, जनता को क्या कहना चाहोगे, आखिरी संदेश? जनता को ये कहना चाहूंगा मैं, किसी भी की बातों में नहीं आना। राष्ट्र के लिए नौजवान काम करने लग रहे हैं। और जो अग्निवीर की बात करनी है, ये अग्निवीर जो है, ये वीरता का पहचान बनेगी भारत का। ये अग्निवीर पूरे संसार में एक क्रांति लेके आएगा कि भाई कोई अग्निवीर था, भारत की रक्षा कैसे की। और ये अग्निवीर ऐसे ही चलता रहेगा। किसी के दिमाग में ये हो कि भाई अग्निवीर की ये बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अग्निवीर ऐसे ही चलता रहेगा और अग्निवीर भारत की पहचान बनेगी। और अग्निवीर की वजह से ही हमारे हरियाणा में भी सरकार बनेगी। और ये मैं बिल्कुल
दिल से दावा करता हूं। मेरे नौजवान युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं, राष्ट्र के लिए अपना जो है योगदान दीजिए, भारत के लिए योगदान दीजिए। ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग से बच के रहिए और गलत कामों से, बीड़ी सिगरेट शराब और गलत कामों से बच के लिए मैं नौजवानों को संदेश देना चाहता हूं। चलो भाई, बहुत बड़ी बड़ी बात करी जान लग रही है, तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और वीडियो ने जी लाके कर दो शेयर, शेयरिंग का दर दो फतूर, ताकि देश विकास की तरफ बढ़ सके। जरूर मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।